गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आइए देखते हैं, आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने एक नए चैप्टर को जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द हाफ ईयरली सिलेबस। उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 सेंटीमीटर मीटर। क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशियो फाइंड करना है कितने का, 3 किलोमीटर का किसके मुकाबले में 300 मीटर के। चलिए देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। सीधी सी बात है, ये यहाँ पे लिखा है किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है मीटर। यूनिट सेम नहीं, यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो 3 किलोमीटर को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक है, जब रेशियो निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 3000 मीटर अपॉन 300 मीटर। यूनिट सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डबल जीरो और डबल जीरो कट गया, 3 1 जा 3 10 जा। ठीक है, अगर और अच्छे से समझना है तो मीटर है, मीटर है, मीटर मीटर भी कट गया, सीधी सी बात है। तो अब क्या हो गया आंसर, 10:1। चलिए अगला देखते हैं फटाफट। लिखा हुआ है R:1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। चलिए देखिए क्या है, R:1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/2 ब्रैकेट 2/3। अब सीधी सी बात है, इनका एलसीएम डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, दोनों नंबर हैं प्राइम, दोनों नंबर प्राइम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 3 और 3 × 2, 2 × 3 एंड 3 × 2। तो मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 3/6 ब्रैकेट 4/6। अब कौन सा ग्रेटर है या लेस है हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं दिख रहा है। देख लीजिए आप, चाहे इक्विवेलेंट नहीं दिख रहा है, हम इनको ग्रेटर और लेस तो बता सकते हैं लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है। तो फिर ये इक्विवेलेंट नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया इक्विवेलेंट है, कह रहा है R:, पूछा गया है, ये नहीं कहा गया इक्विवेलेंट है। आपसे क्वेश्चन किया गया है तो आपका आंसर होगा नहीं, नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रिकेट टीम इन द मैचेस इट प्लेड। क्या है, एक टीम ने जो मैचेस खेले हैं इस वर्ष और पिछले वर्ष, उनका एक ब्यौरा बताया गया है। चलिए देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं क्या है। ये है Y फॉर ईयर और W फॉर विन और L फॉर लूज, लास्ट ईयर और दिस ईयर।
लास्ट ईयर कितना जीते थे, 8 मैच जीते थे और 2 मैच हारे थे। दिस ईयर कितना मैच जीते हैं, 4 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। अब तो ये हो गया ब्यौरा जो दिया गया है क्वेश्चन में ही, इसमें से कुछ सॉल्व भी किया नहीं गया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आगे वो जान लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बोथ, हाउ कैन यू से दैट, कह रहे हैं कि किस साल जो रिकॉर्ड था बेटर था, सॉरी बेटर था, और कैसे आप कह सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे रेशियो, क्या विन लूज रेशियो या फिर विन रेशियो। तो लूज रेशियो अगर पता करते हैं तो क्या हो जाएगा 8/2, पहले ये पिछले साल का, LY का लास्ट ईयर का, और लूज रेशियो ऑफ TY मीन्स दिस ईयर क्या हो जाएगा 4/2, डिवाइड करो 4/1 होगा, इसको डिवाइड करो तो 2/1 होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्रेटर कौन है, मीन्स ये बेहतर है। कैसे, जब 4 मैच जीत करके 1 मैच अगर हारती है टीम, तो दूसरे ईयर अगले साल मीन्स इस ईयर 2 मैच जीत कर 1 मैच हार जाती है। तो किसका रेशियो बेटर है, तो आप बताएंगे 4/1 इज बेटर देन 2/1, मीन्स the ratio of losing गेम, या फिर हम कह सकते हैं और विनिंग गेम, जीतने का रेशियो इज बेटर प्रीवियस ईयर, पिछले साल वो अच्छा था। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर 4 मैच टोटल, अगर 5 मैच खेल रही है टीम, तो 4 मैच उसमें से जीतती है और 1 मैच हार जाती है। यहाँ पे टोटल मैच, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 मैच हारती है और 1 मैच जीत जाती है। ठीक है, तो 1 मैच सॉरी 2 मैच जीतती है, 1 मैच हार जाती है, तो मतलब 1 मैच हारने के लिए यहाँ पे 2 मैच जीतना चाहिए, यहाँ पे 1 मैच हारने के लिए 4 मैच जीतना चाहिए। ठीक है, तो बेटर परफॉर्मेंस तो वही होगी ना जिसमें आप ज़्यादा जीत रहे हो। जीत किसमें ज़्यादा रहे हैं, सीधी सी बात है प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब की बार का रेशियो खराब है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक मैप है जिसमें 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के इक्वल दिखाया गया है। कह रहा है एक ऐसा मैप है जिसमें अगर मैप में 2 सेंटीमीटर लेंथ है, तो एक्चुअल ग्राउंड में अगर हम जाते हैं उसी डिस्टेंस को नापते हैं तो कितना होता है 1000 किलोमीटर हो जाता है। तो कह रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल डिस्टेंस वो पूछ रहा है अगर मैप के हिसाब से गिवन लेंथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर, अगर 2.5 सेंटीमीटर मैप के हिसाब से बताया गया है तो एक्चुअल लेंथ ऑन द ग्राउंड कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए, जब 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया जाता है तो मैप में कितना रहता है 1000 किलोमीटर रहता है, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो कितने किलोमीटर हो जाएगा 1000/2, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर, और जब 2.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है तब कितना होगा, तो 500 × 2.5। ठीक है, 5 5 जा 25, 2 यहाँ 5 2 जा 10 और 12,
सीधी सी बात है 25 5 जो 125 0 0 एक बार डेसिमल एक डिजिट बार डेसिमल मींस कितना 1250 किलोमीटर। मींस अगर 2.5 सेंटीमीटर मैप में दिखाया गया है तो एक्चुअल ग्राउंड में, अगर एक्चुअल ग्राउंड में उसकी लेंथ देखते हैं तो एक्चुअल ग्राउंड में उसकी लेंथ होगी 1250 किलोमीटर। कितना होगा 1250 किलोमीटर होगा एक्चुअल ग्राउंड में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। एक्चुअल ग्राउंड में 2.5 सेंटीमीटर की बात करें तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर 1000 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000/2 मीन्स 500 किलोमीटर। मीन्स 2.5 किलोमीटर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे 500 इंटू 2.5 इक्वल टू 12,005 कितना 1250 किलोमीटर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, वो है आपका 1250 किलोमीटर। चलिए अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि 6 बाउल कॉस्ट ₹90। 6 बाउल का कॉस्ट नहीं 60 बाउल का कितने का है, हाँ 6 बाउल का है। 6 बाउल का कॉस्ट, बाउल्स का कॉस्ट कितना है 90 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। 10 बाउल्स के कितना दाम हो जाएगा। जब 60 बाउल का दाम कितना दिया हुआ है 90 रुपीज़, तो 10 बाउल्स का रेट पूछा गया है, दाम पूछा गया है। तो 6 बाउल का दाम अगर 90 रुपीज़ है तो एक बाउल का दाम कितना हो जाएगा मीन्स 90/6 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 0 2 15 का मीन्स 15 रुपीज़ का एक बाउल है। तो 10 बाउल्स कितने का हो जाएगा, सीधी सी बात है 15 इंटू 10 आप करोगे मीन्स 150 रुपीज़ के बाउल कितने हो जाएंगे आपके 10 बाउल्स आपको कितने पड़ जाएगा 150 रुपीज़ पे आपको 10 बाउल पड़ेगा। ठीक है, 6 बाउल 90 रुपीज़ का, तो एक बाउल कितने का 15 रुपीज़ का, तो 10 बाउल कितने के होंगे 150 रुपीज़ का हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है The car that I own can go 150 किलोमीटर with 25 लीटर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार है जो कि 25 लीटर में 25 लीटर ऑयल में कितना जाती है 150 किलोमीटर मूव करती है। तो उसके बाद क्वेश्चन कहता है हाउ फार कैन आई गो विथ 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर हमारे पास 30 लीटर पेट्रोल है तो कितनी दूर गाड़ी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब 25 लीटर में हम कितना 150 किलोमीटर जा सकते हैं तो 1 लीटर में कितना जाएंगे, तो 150/25 डिवाइड करिए 25 4 या 100 होता है 25 6 जा 150। तो 6 किलोमीटर हम मूव कर सकते हैं कितने तेल में 1 लीटर तेल में 6 किलोमीटर गाड़ी जाएगी। तो
30 लीटर तेल में 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना दूर गाड़ी जाएगी? तो 6 इंटू करेंगे आप 30 तो हो जाएगा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर गाड़ी मूव करेगी। कब? जब आपकी गाड़ी में कितना तेल है? कितना? 30 लीटर। ठीक है, ये कंडीशन हर गाड़ी पे लागू नहीं होती है, कंडीशन सिर्फ इसी गाड़ी पे लागू होती है। ठीक है, यहीं पर 8.1 एक्सरसाइज के जो डिस्कशंस थे उसमें ओवर होते हैं। 8.1 एक्सरसाइज आप जो है सॉल्व करिएगा एज अ होमवर्क। जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट हो वहाँ पूछिएगा।